कलयुग आज जिसमें आप सभी जी रहे हैं। हिंदू धर्म में समय चक्र को 4 युगों के हिसाब से बांटा भी गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे युग बदले। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कलयुग का अंत कौन करेगा? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध की भूमि पर अर्जुन से कहा था कि मैं कृष्ण अच्छी आत्माओं की रक्षा के लिए हर युग में बार बार किसी न किसी अवतार में धरती पर जन्म लूंगा और बुराई को खत्म करने के लिए और तो और धर्म की स्थापना के लिए हमेशा आऊंगा। आज कलयुग के इस दौर में कहीं न कहीं ये कृष्ण की कही बात सच हो रही है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां मर्यादा और धर्म की ताकत कम होती जा रही है। कहते हैं अन्याय, हिंसा और दुख का असर बढ़ता जाएगा, लेकिन जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी, आसमान से तेजाब बरसेगा और इंसान अपने राक्षसी रूप में आ जाएगा। तब एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा, सफेद घोड़े पर सवार, आग से ढकी तलवार के साथ, जिसका मकसद होगा बुराई का अंत करके दोबारा धर्म की स्थापना हो। ये कहानी है भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की, यानी आखिरी अवतार। बता दें, इससे पहले भी भगवान कृष्ण वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार ले चुके हैं, जिनके धरती पर होने का सबूत भी है। हिंदू शास्त्रों में प्रभु नारायण के अवतारों के बारे में जानकारी दी गई है। मान्यता है कि विष्णु जी का कल्कि अवतार आखिरी अवतार होगा जो वो इस युग में लेंगे। फिलहाल अभी ये अवतार लेना अभी बाकी है। भगवान का ये अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों की माने तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नाम की जगह पर विष्णु यशा नाम के तपस्वी ब्राह्मण के घर प्रभु कल्कि बेटे के रूप में जन्म लेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के आखिर और सतयुग के संधि काल में होगा। जब ये काली युग अपनी चरम सीमा पर होगा तब कल्कि भगवान अवतार लेंगे। कहते हैं इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% रह जाएगी। फिलहाल इस समय कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व से हुई थी। ऐसी मान्यता है कि कल्कि अवतार में भगवान विष्णु देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर आएंगे और एक बार फिर धर्म की स्थापना करेंगे। उनके अवतरित होने के बाद ही सतयुग की शुरुआत होगी। अब जिस कलयुग के राक्षस को मारने के लिए प्रभु अवतारी होंगे, वो कैसा होगा, उसका नाम क्या होगा, वो जानते हैं। उस मायावी राक्षस का नाम कलि पुरुष होगा। ऐसा कहा जाता है कि समय के साथ वो राक्षस और भी बलशाली होता जाएगा। कलि पुरुष के भीतर इंसानों के अंदर घुसकर उन्हें बुराइयों के रास्ते पर ढकेलने की शक्तियाँ होंगी। वो धीरे धीरे समय के साथ भौतिक स्वरूप भी ले लेगा, जिससे कि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। कलि पुरुष का शक्ति स्रोत बस अधर्म है और वही उसे इस युग में मिलेगा। बढ़ती शक्तियों के साथ उसकी सेना में इंसान ही होंगे। कलि पुरुष इंसानों को भी वही शक्तियां देगा जिनकी उनको जरूरत होगी। इंसानों की बढ़ती शक्तियों से वो राक्षस और भी बलवान होता जाएगा। धीरे धीरे सभी इंसान की शक्ति देवताओं से भी ज्यादा हो जाएगी और एक समय आएगा जब सभी उस कलि पुरुष की ही पूजा करेंगे। इसी के साथ अब आपको बता देते हैं कलयुग का अंत कैसे होगा। बता दें, इसके बारे में पहले से ही ब्रह्म पुराण में उल्लेख मिलता है। पुराणों की माने तो इंसान की उम्र बस 12 साल रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगा। इस युग में जब पाप की सभी सीमाएं पार हो जाएंगी तब कलयुग की उम्र बढ़ती जाएगी। वैसे ही सारी नदियां सूखती जाएंगी। धन के लालच में इंसान किसी की भी हत्या करने से डरेगा नहीं। इंसान धार्मिक कामों को करना बंद कर देगा और गाय दूध देना बंद कर देगी। तभी भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और पापियों का खात्मा करेंगे। कलि पुरुष को हराने के लिए बहुत से चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे। कल्कि पुराण की माने तो कलि पुरुष का पूरी तरह से अंत नहीं होगा, बस उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक बार फिर वो कलयुग के अगले कल्प में आएगा। इतना ही नहीं, उसका साथ देने वाले इंसानों का भी अंत निश्चित है। ब्रह्म पुराण की माने तो अब तक कलयुग के 5120 साल ही हुए हैं, जबकि इसके आखिर में अभी 4,26,880 साल बाकी हैं। वहीं इस युग परिवर्तन का 22वां चक्कर चल रहा है। घोर कलयुग आने पर कितना बदल जाएगा मनुष्य। बता दें, सतयुग में धर्म का आधार 4 पैर होता था, जो त्रेता युग में 3, द्वापर युग में 2 और कलयुग में 1 पैर वाला रह जाता है।
धर्म के खत्म होने की वजह से इंसान के व्यवहार में काफी बदलाव होने लगते हैं, जिसकी वजह से इंसान में युग के हिसाब से काम, क्रोध, कलेश, शारीरिक रोग बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो वेद शास्त्रों को त्यागने लगता है। कलयुग में इंसान अधर्मी, कदाचारी, गुस्सैल और कम बुद्धि वाले होते हैं। इस युग में सभी अपने कामों से मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे कि ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देगा, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करेगा और औरतें गर्भ में ही लड़कियों को मार देंगी। इस युग में चोर मानसिकता के लोग भोली भाली जनता पर शासन करते हैं और जब तब यज्ञ के फल को बेच देंगे। कलयुग में महिला हो या पुरुष, कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। इस युग में महिलाओं का सम्मान ना के बराबर ही होगा। इसके साथ ही अपने स्वार्थ में वृद्धि की वजह से हिंसात्मक घटनाएं बढ़ने लगेंगी और इस युग के आखिर में हत्या, चोरी, बलात्कार सबसे ज्यादा होने वाले हैं, जिसकी वजह से धरती का रंग बदल जाएगा, क्योंकि उस समय इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा और इंसान किसी का भी खून धरती पर बहता चला जाएगा। और इस युग के आखिर में इंसान के मनोभाव इतने खराब होंगे कि पिता अपने बेटे को नहीं पहचान सकेंगे और न ही बेटा अपने पिता को। पिता की मौत के बाद बेटा या बेटी उनका श्राद्ध भी नहीं करेंगी और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए पूजा भी नहीं करेंगी। उस समय इंसान के अंदर धर्म, ज्ञान बिल्कुल खत्म हो जाएगा और तभी कलयुग का अंत होगा। अब इसी के साथ आपको बताएंगे कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। बता दें, कलयुग में अगर कोई किसी को श्राप देगा तो उसका असर उस इंसान पर तुरंत नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, उसका असर धीरे धीरे जरूर होगा, क्योंकि जिस इंसान ने श्राप दिया है उसने भी कहीं ना कहीं पाप किए ही होंगे, जिसकी वजह से उसके श्राप का असर धीरे धीरे होगा। कलयुग में पुण्य आत्मा का मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर आपने कोई भी पाप कभी नहीं किया होगा और आपने किसी को श्राप दे दिया है तो भले ही अभी वो श्राप ना लगे, लेकिन उसका असर धीरे धीरे जरूर होगा। इसके लिए आपको सही समय का इंतजार करना होगा और आप खुद समझ जाएंगे। भगवान अभी हैं, उस समय भी थे और आने वाले समय में भी रहेंगे। हमें बस उस ऊपर वाले पर भरोसा रखना होगा। जो इंसान ईश्वर के लिए भरोसा रखता है, उन इंसानों पर भगवान हमेशा नजर बनाए रखते हैं। जिस तरह इंसान का आशीर्वाद बाकी लोगों के लिए सही माना जाता है, वहीं उसका उल्टा अगर कोई इंसान किसी को श्राप देता है तो उसके लिए अशुभ घड़ी बन जाती है, जहां उसे पाप के दंड का भागीदार बनना पड़ता है। अब ये तो सभी जानते हैं कि अधर्म की जीत कभी नहीं होती, चाहे भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल हो। अगर आप बुराई का साथ दे रहे हैं तो आप पाप के भोगी बन जाते हैं, लेकिन आप धर्म के रास्ते पर डटे रहेंगे तो आप अधर्म को श्राप देकर दंड दे सकते हैं। सबसे बड़ी गलती तो वो लोग करते हैं जो इन श्रापों के बारे में भरोसा नहीं रखते। अगर आप फल के बारे में सोचते हैं तो आपको श्राप के बारे में भी सोचना होगा। इसी के साथ आपको बता दें रहस्यमय दरवाजे के बारे में, जिसे भगवान कल की ही खोलेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश के सबसे ज्यादा धन संपत्ति से भरे मंदिरों में से एक है, लेकिन बस संपत्ति की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने खौफनाक राजों की वजह से भी ये मंदिर चर्चा में रहता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के गुप्त तहखानों में इतना खजाना छिपा हुआ है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऐसे ही 7 तहखानों में से 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाजा अभी भी बंद है। बता दें, जब ये मंदिर बन रहा था तब राजा मार्तंड ने अपने आसपास के 7 राजाओं से कहा था कि मंदिर के 7 दरवाजों में गुप्त धन रखा जा सकता है, जो किसी मुसीबत आने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तब सभी राजाओं ने अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से भर भर के खजाने लाकर यहाँ जमा कर दिए। जब सब तहखाने भर गए तब एक ऐसा राजा आया जिसके पास कौतुस मणि थी। ये वही मणि थी जो समुद्र मंथन के समय निकली थी। फिर इसे भगवान कृष्ण ने अपने हृदय में धारण कर लिया था। जब ये मणि राजा मार्तंड के हाथ में थमाई गई तब वो उसे देखते ही समझ गए कि ये कोई आम चीज है नहीं। फिर राजा ने उसी मणि को 7वें दरवाजे के पीछे रख दिया। उसकी सुरक्षा को देखते हुए उसने ब्राह्मणों को बुलाकर 7वें दरवाजे पर नागपाश मंत्र से उसे बंद करवा दिया। कहते हैं अब उस दरवाजे को वही खोल पाएगा जो दिव्य आदमी होगा। कहा जाता है कि कलयुग में जब पाप अपनी सीमा पर होगा तब भगवान कल्कि आएंगे और इस मणि को धारण कर लेंगे। बता दें, ये बात हम नहीं कहते हैं, इसे भविष्य पुराण कहता है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि ये दरवाजा गरुड़ मंत्र के सटीक मंत्रोच्चार करके भी खोला जा सकेगा।
अगर मंत्र में कोई गलती हो गई है तो उसकी मौत तय है। लेकिन ऐसा कोई सिद्ध पुरुष नहीं मिला जो इस मंदिर के राज खोल सके। बता दें, उस 7वें दरवाजे पर 2 बड़े बड़े सांप बने हुए हैं, जिसे देखते ही लोगों की आत्मा कांप जाती है। कोई भी उसके पास जाने तक की नहीं सोचता। यहाँ के बड़े बड़े ब्राह्मणों का कहना है कि इस 7वें दरवाजे के पीछे क्षीर सागर जुड़ा हुआ है। वो सागर जहाँ खुद भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं। कहते हैं जो इस दरवाजे पर कान लगाकर सुन ले, उसे समुद्र की लहरों की आवाजें आती हैं, सांपों के फिसफिसाने की भी आवाजें आती हैं। जब बाकी दरवाजे खुले थे तब 7वां दरवाजा भी खोला जा रहा था, लेकिन जैसे ही 7वें दरवाजे यानी वॉल्ट बी के पास पहुंचे, तभी दरवाजे पर बने 2 भयानक नाग के चित्र को देखकर काम को रोक दिया गया था। उस नाग को देखकर लोगों के मन में आया कि अगर 7वां दरवाजा खुला तो कुछ गलत ही घट सकता है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार किसी ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जहरीले नागों के काटने की वजह से उसकी मौत हो गई। दरअसल ये दरवाजा स्टील का बना हुआ है और इस पर 2 नाग बने हुए हैं जो इस दरवाजे की रक्षा भी करते हैं। और तो और वैदिक साधना करने वाले बहुत से साधु संतों ने भी मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बस निराशा ही हाथ लगी। 7वें दरवाजे के पीछे कितना पैसा है ये अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि ये दरवाजा आज तक रहस्य बना हुआ है। मान्यता है कि ये तहखाना भगवान के पास तक जाता है, इसलिए प्रभु भी नहीं चाहते कि ये दरवाजा किसी आम इंसान के हाथों खोला जाए। वहीं अगर बाकी 6 तहखानों की बात करें तो अब तक 1,32,000 करोड़ की संपत्ति मिल चुकी है। इनमें भगवान विष्णु की 3.5 फुट की एक सोने की मूर्ति भी मिली थी, जिनमें कीमती हीरे और पत्थर जड़े हुए थे। वहीं 18 फुट लंबी सोने की चेन भी मिली थी। साथ ही काफी मात्रा में हीरे और रत्न भी मिले थे।